डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं वहां से ही कुछ लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा लेक है जिसके बारे में कई सारी अजीबो गरीब कहानियां फेमस हैं। मैं और मेरे दो दोस्त, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम वहां पर जाएंगे। अब वहां की जो कहानियां हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि वहां के पूरे तालाब में एक ऐसा स्पॉट है जहां पर एक अजीब सी शक्ति जो कि वहां के रहने वाले सबको दिखाई देती है हर रात को। नाउ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, बट लेट मी कम टू द पॉइंट। मैं आपको उस किस्से को प्रॉपरली समझाता हूं। हम तीन दोस्त अपनी गाड़ी उठाए और हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि वीकेंड तो हम वहीं पर मनाएंगे। वो जगह यूजुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती थी और वहां की जितनी भी ज्यादा ग्रीनरी और वहां का वो ओपन एरिया जो कि एक तालाब का रूप ले चुका है, और वो एक आर्टिफिशियली बना हुआ तालाब तो है लेकिन वहां पर भी ब्यूटी साफ साफ नजर आ सकती है। हम लोगों ने पहले से ही फार्म गार्डन होटल को बुक कर लिया था। वहां पर 2 रूम्स थे और वहां पर यूजुअली जैसे प्रॉपर होटल्स नहीं होते, वो एक कैजुअली मेड रूम्स होते हैं जो कि बिल्कुल आपको नेचर का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। वो कुछ उस तरीके का था। वहां पर आपको पूरी की पूरी कैरावैन दे सकते हैं वो लोग, और एक तरीके से आपको उसी एटमॉस्फेयर में घुलने मिलने का मौका दिया जाता है। मेरे पास इक्विपमेंट्स थे तो मेरे दो दोस्त एक रूम में चले गए और एक रूम में मैं था। मुझे फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक था। मैंने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूं तो मुझे बेस्ट फोटोज खींचनी है। हम लोग वहां पर पहुंचे, वहां पर चेक इन किया, और शाम का जैसे ही हम लोग खाना खा रहे थे मैंने नोटिस किया जहां पर हम बैठे थे उसके ठीक लेफ्ट में पूरा का पूरा लेक साफ साफ देखा जा सकता था। वहां की ब्यूटी बहुत ही क्लियरली विजिबल थी और ठीक बीचों बीच लेकिन एक अजीब सी रोशनी हो रही थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वो रोशनी अंधेरे में और भी ज्यादा साफ होती गई। हमारा खाना खत्म होने तक वो रोशनी हम सब देख सकते थे। वहां पर वेटर आया और वेटर से ही हम लोगों ने पूछा, वो रोशनी किस चीज की है?" जिस पर कि उसने 2 मिनट तो हम लोगों की तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा, "लगता है आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये जो जगह है किसी को नहीं पता वो रोशनी कहाँ से आती है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो इसे रोज देखते हैं। किसी को नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ठीक उसी जगह पर एक नाव वाला अपनी नाव लेकर गया था और वहीं पर डूबकर मर गया। उसके बाद से कहा जाता है उस रोशनी से कई बार एक नाव को देखा गया है और वो नाव वाला कभी कभी कॉर्नर में भी आता है, और जो भी टूरिस्ट उस नाव पर बैठता है वो कभी भी वापस नहीं आता। कई बार कई टूरिस्ट गए हैं और वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए। जहां तक कि जिस रूम में आप रह रहे हैं वहां पर भी एक कपल रहते थे जिसे उसने अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट किया। वो कपल्स उसके साथ चले गए और वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। हम सब ये सब देखकर शॉक थे। ये सब सुनने के बाद तो और भी ज्यादा हमें वो लाइट अजीब लगने लगी थी। मैंने इसके बाद अपना कैमरा उठाया और कुछ फोटोज क्लिक करी। उसके बाद हम सब होटल आ गए। मैं कुछ देर तक अपने दोस्त के रूम में था, हम लोग बातें कर रहे थे, और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे 4 बजे उठना है ताकि मैं सुबह सुबह फोटोग्राफी कर सकूं। मुझे उगते हुए सूरज की फोटो लेनी थी क्योंकि मैं अंदाजा लगा रहा था कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया और मैं सो गया।
ठीक 4 बजे मेरा अलार्म बजा और मैं उठकर फ्रेश होकर कुछ लगभग 4:30 के करीब वहां के तालाब के सामने खड़ा था। उस तालाब के सामने एक छोटा सा वुडन एरिया था जहां पर शायद बोट्स वोट्स रहती हैं। यूजुअली उस टाइम तक कोई भी वहां पर नहीं रहता, कोई होटल्स ओपन नहीं होते और कोई भी चहल पहल नहीं होती। मैं शांति से अपना ट्राइपॉड लगाया और एक आध इक्विपमेंट्स मैंने और भी ज्यादा सेट किए ताकि मैं टाइम लैप्स भी शूट कर सकूं। टाइम लैप्स शूट हो रहा था और मैं फोटोग्राफी के लिए बस अपने कैमरे में एक एंगल सेट कर रहा था। मैं एंगल सेट कर ही रहा था कि ठीक मेरी नजर गई उसी रोशनी पर। अभी प्रॉपर सुबह नहीं हुई थी और वो रोशनी धीरे धीरे डल भी होने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक आध फोटोज उस टाइम भी क्लिक कर ही ली। मैं देख सकता था कि वहां पर खामोशी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पानी की आवाज मैं पास आते हुए महसूस कर पा रहा था। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मानो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। मैंने कैमरे ही में जूम करते हुए देखा कि ठीक उस रोशनी में से एक अजीब सी चीज बाहर आ रही है, जैसे कि वो और कोई नहीं, वो नाव हो। मुझे कल की उसकी बताई हुई बातें याद आने लगी। मैं वो सब कुछ इमेजिन कर पा रहा था, लेकिन मैं स्टिल उसे लेकर वापस नहीं जाना चाहता था। मैं एक बार देखना चाहता था कि आखिर ये सब कुछ सच है या सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह। मैंने जूम कंटिन्यू किया और मैं देख सकता था कि वहां से वही नाव ऊपर आ रही थी। उसमें से एक इंसान भी रेंगता हुआ पानी में स्ट्रगल करता हुआ जैसे तैसे उस बोट में कूदा। आई डोंट नो वो कैसे उस बोट में चढ़ सकता है जबकि वो डूब चुका है। वो बोट ऊपर कैसे आ सकती है? एनीवे, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने जूम करने पर देखा उस आदमी की शक्ल पूरी की पूरी सड़ चुकी थी। उसकी हाथों, उसकी आंखों में से जैसे कि एक अजीब सा कालापन था, जैसे एक सड़ी हुई लाश में होता है। मैं ये देखकर समझ चुका था कि ये सब का सब सच है और मैं अपने इक्विपमेंट्स बस लेकर कलेक्ट करके वहां से दौड़ कर जाने की सोचने वाला था कि तभी मैंने अपने उसी कैमरे पर उस इंसान को जूम पर देखा। वो एकटक मेरी तरफ देख रहा था और मुझे देखकर वो हंस रहा था। वो हाथ हिलाते हुए मुझे देखा जैसे कि वो शायद मुझे वहां पर बुलाना चाह रहा हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे पैर अपने आप उसके पास तक जाने लगे। मैं धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, जैसे कि मैं उसके वश में हो चुका हूं और वो मुझे बुला रहा था। मैं अपना आखिरी कदम जैसे ही पानी में रखने वाला था, मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। उन दोनों ने मेरे पास आकर कहा, क्या यार तू अकेला ही आ गया, हमें बताता तो हम भी चलते ना। और एक झटके से जैसे कि मानो मेरा पूरा का पूरा ब्लड टूट गया। मैं क्या करने वाला था मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उससे पूछा, क्या क्या तुम्हें भी वहां पर वही आदमी दिख रहा है? जिस पर कि उन दोनों ने वहां पर देखा और कहा, नहीं यार ये लोग कहाँ, बस एक कहानियां हैं यार, ये सब एक रूमर है, उसने बताया और तुम असली मान लिए इन सब चीजों को। मैं वो ट्रिप में हमेशा यही सोचता रहा कि क्या चीज थी जो मैंने देखी। मैं इसी उलझन के कारण मैं एंजॉय भी नहीं कर पाया उस ट्रिप को और फाइनली हम घर आ गए। आज भी हम लोग जब बैठते हैं तो मैं उन्हें ये चीज के बारे में बताता हूँ, लेकिन सबका यही कहना था कि शायद तुम्हारा एक वहम है, क्योंकि उसी रात को उस आदमी ने तुम्हें ये कहानी सुनाई थी, दैट्स इट। लेकिन जो मैंने देखा, ट्रस्ट मी, वो चीज रियल थी।
वो चीज़ मैं फील आज भी कर सकता हूँ कि वो अजीब सा दिखने वाला शक्ल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और लोगों की कहानी एक्चुअली ट्रू हो भी सकती है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ डिसाइड करने को कि क्या आप मुझ पर बिलीव करेंगे। चलिए मैं ये मान भी लूं कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक वहम था। लेकिन ठीक कुछ एक महीने बाद सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि कोई इंसान उस बोट पर बैठा और उसके बाद वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया।